वेलकम है आपका अपने चैनल गुरु व्लॉगर 785 में। आज मैं आपके लिए एक सच्ची कहानी लेकर आया हूं जो आपको बहुत पसंद आएगी। शहर के एक पुराने रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। उसका नाम रामू था। वो रोज सुबह स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बैठ जाता और आने जाने वाले लोगों से भीख मांगता। बाबूजी, कुछ दे दो, भगवान भला करेगा। लेकिन लोग अक्सर उसे अनदेखा करके निकल जाते। कभी कोई 1 रुपया दे देता, कभी कोई 2 रुपए। कई बार तो पूरा दिन गुजर जाता और उसे ठीक से भीख भी नहीं मिलती। रामू बहुत दुखी रहता था। एक दिन उसने सोचा, लोग मुझे भिखारी समझकर कुछ नहीं देते। अगर मैं कुछ अलग करूं तो शायद लोग खुश होकर कुछ दे दें। उस रात वो स्टेशन के बाहर मंदिर के पास बैठा था। वहां एक फूलों वाला माला बेच रहा था। जमीन पर कुछ टूटे हुए फूल पड़े थे, जिन्हें कोई खरीद नहीं रहा था। रामू ने वो गिरे हुए फूल इकट्ठा कर लिए। अगले दिन रामू फिर स्टेशन पर बैठा, लेकिन आज उसने कुछ अलग किया। जो भी आदमी उसे भीख देता, रामू मुस्कुराकर उसे एक फूल दे देता। एक आदमी ने 5 रुपए दिए तो रामू बोला, साहब, ये फूल आपके लिए, भगवान आपको खुश रखे। आदमी हैरान हो गया। उसने कहा, अरे, तुम तो भिखारी हो, मुझे फूल क्यों दे रहे हो? रामू बोला, साहब, आप मुझे भीख देते हो, मैं बदले में दुआ और ये छोटा सा फूल देता हूं। उस दिन पहली बार लोगों ने रामू को अलग नजर से देखा। धीरे धीरे स्टेशन पर बात फैल गई कि एक भिखारी है जो भीख के बदले फूल देता है। अब लोग खुद उसके पास आने लगे। कोई 10 रुपए देता, कोई 20 रुपए। रामू हर किसी को मुस्कुराकर फूल देता और कहता, भगवान आपका दिन अच्छा करे। कुछ दिनों बाद एक बड़े बिजनेसमैन उस स्टेशन से गुजर रहे थे। उन्होंने रामू को देखा और पूछा, तुम ये फूल क्यों देते हो? रामू ने कहा, साहब, मैं भिखारी हूं, लेकिन खाली हाथ लेना अच्छा नहीं लगता, इसलिए जो देता है उसे फूल दे देता हूं। बिजनेसमैन उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम भिखारी नहीं हो, तुम तो छोटे व्यापारी हो। फिर उन्होंने रामू को 5,000 रुपए दिए और बोले, इन पैसों से फूल खरीदो और बेचो, भीख मत मांगो। रामू की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन से रामू ने स्टेशन के बाहर छोटा सा फूलों का ठेला लगा लिया। अब वो भीख नहीं मांगता था, बल्कि फूल बेचता था। लोग जब भी स्टेशन से गुजरते, कहते, यही वो आदमी है जो पहले भीख के बदले फूल देता था। कुछ सालों बाद वही रामू शहर का जाना पहचाना फूल वाला बन गया। और वो हमेशा कहता था, जिंदगी बदलने के लिए बड़े पैसों की नहीं, एक छोटी सी अच्छी सोच की जरूरत होती है। अब रामू की जिंदगी बदलने लगी थी। स्टेशन के बाहर उसका छोटा सा फूलों का ठेला लगने लगा। लोग उससे फूल खरीदते और उसकी मुस्कान देखकर खुश हो जाते। लेकिन रामू के एक आदत नहीं छोड़ी। जो भी गरीब आदमी उसके पास आता, रामू उसे एक फूल मुफ्त में दे देता और कहता, इसे भगवान के चरणों में चढ़ा देना, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे रामू की दुकान चलने लगी। अब वो रोज सुबह मंडी से ताजे फूल लाता और सुंदर सुंदर गुलदस्ते बनाकर बेचता। एक दिन वही बिजनेसमैन फिर स्टेशन से गुजरे। उन्होंने देखा कि रामू अब भीख नहीं मांग रहा, बल्कि इज्जत से मेहनत कर रहा है। उन्होंने रामू से पूछा, कैसे चल रहा है काम? रामू मुस्कुराकर बोला, साहब, आपकी वजह से आज मैं भिखारी नहीं रहा, अब मैं मेहनत करके खाता हूं। बिजनेसमैन बहुत खुश हुए। कुछ महीनों बाद रामू की दुकान और बड़ी हो गई। अब उसके पास 2 लड़के काम भी करने लगे थी। लेकिन रामू अपने पुराने दिन कभी नहीं भूला। एक ठंडी रात स्टेशन पर एक नया भिखारी बैठा हुआ था। वो लोगों से भीख मांग रहा था, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं दे रहा था। रामू ने उसे देखा और उसके पास गया। रामू ने कहा, भाई, सिर्फ हाथ फैलाने से लोग कम देते हैं। अगर तुम कुछ अलग करोगे तो लोग खुश होकर देंगे। भिखारी बोला, लेकिन मेरे पास देने के लिए है ही क्या? रामू मुस्कुराया। उसने अपनी टोकरी से कुछ फूल निकाले और उस भिखारी को दे दिए। फिर बोला, जो भी तुम्हें कुछ दे उसे बदले में एक फूल देना। अगले दिन वही हुआ। भिखारी ने भी भीख के बदले फूल देना शुरू कर दिया। लोग हैरान हो गए। कुछ दिनों बाद उसकी भी हालत सुधरने लगी। तब रामू ने उससे कहा, देखा, जब हम लोगों को खुशी देते हैं तो भगवान हमें उससे ज्यादा देता है। स्टेशन के लोग अब रामू को फूल वाला रामू कहकर बुलाने लगे। कई साल बाद उसी स्टेशन के बाहर रामू की बड़ी फूलों की दुकान हो गई। दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगा था, रामू फ्लावर शॉप। और उस बोर्ड के नीचे एक लाइन लिखी थी, भीख से नहीं, मुस्कान और मेहनत से जिंदगी बदलती है। स्टेशन का ड्रामा, रामू का संघर्ष, लोगों का बदलता व्यवहार और अंत में बड़ा ट्विस्ट।
ताकि आपके गुरु व्लॉगर 785 चैनल पर वीडियो वायरल स्टोरी बन सके। कहानी आगे। समय बीतता गया। अब रामू की फूलों की दुकान पूरे स्टेशन पर मशहूर हो गई थी। लोग दूर दूर से उससे फूल खरीदने आने लगे थे। लेकिन रामू आज भी हर सुबह दुकान खोलने से पहले स्टेशन के उसी पुराने प्लेटफॉर्म पर जाता था जहां वो पहले भीख मांगा करता था। वो वहां कुछ देर बैठता और पुराने दिनों को याद करता। एक दिन स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। उसी भीड़ में एक छोटा सा लड़का लोगों से भीख मांग रहा था। लड़का बहुत कमजोर था और उसके कपड़े भी फटे हुए थे। वो लोगों से कह रहा था, भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। लेकिन लोग जल्दी में थे, कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। रामू ने जब उस बच्चे को देखा तो उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। रामू धीरे से उसके पास गया और पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? लड़का बोला, मेरा नाम सोनू है, मेरे माँ बाप नहीं हैं, मैं यहीं स्टेशन पर रहता हूँ। रामू की आंखें भर आईं। रामू ने उसे अपने साथ दुकान पर ले आया, उसे खाना खिलाया और नए कपड़े दिलाए। फिर रामू ने सोनू से कहा, आज से तुम भीख नहीं मांगोगे, तुम मेरे साथ फूल बेचोगे। सोनू बहुत खुश हो गया। अब रोज सुबह रामू के साथ मंडी जाता, फूल लाता और दुकान पर लोगों को मुस्कुराकर फूल देता। लोग जब भी उस छोटे बच्चे को फूल देते हुए देखते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। धीरे धीरे सोनू भी लोगों का प्यारा बन गया। कुछ साल बीत गए। अब सोनू बड़ा हो चुका था और पूरी दुकान संभालने लगा था। एक दिन सोनू ने रामू से कहा, बाबा अगर उस दिन आप मुझे स्टेशन से अपने साथ नहीं लाते तो शायद मैं आज भी भीख मांग रहा होता। रामू मुस्कुराया और बोला, बेटा मुझे भी किसी ने एक मौका दिया था, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों को मौका दें। फिर रामू ने अपनी दुकान के बाहर एक नया बोर्ड लगवाया। उस पर लिखा था, यहाँ फूल भी मिलते हैं और ज़रूरतमंदों को नया जीवन भी। अब रामू और सोनू मिलकर स्टेशन के कई गरीब बच्चों की मदद करने लगे। जो बच्चे भीख मांगते थे उन्हें रामू अपनी दुकान पर काम सिखाता था। कुछ साल बाद वही बच्चे फूल बेचने वाले, दुकानदार और मेहनती इंसान बन गए। और पूरे शहर में लोग एक बात कहते थे, जिस आदमी ने भीख के बदले फूल देना शुरू किया था उसने कई जिंदगियों को खुशबू से भर दिया। सीख, कभी कभी एक छोटा सा अच्छा काम कई लोगों की जिंदगी बदल देता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।